इसमें कोई दो मत नहीं कि आदिकाल से हमारे देश के ऋषि मुनियों एवं मनीषियों ने लोगों में धर्म के प्रति आस्था जगाने के लिए सतत प्रयास किए हैं। उन्होंने धर्म के तत्व, महत्व तथा जीवन पर उसके प्रभावों का मूल्य समझा और बताया कि धर्म के सहारे सफल जीवन यापन किया जा सकता है। धर्म को जीवन का अनुशासन कहना अनुचित ना होगा, क्योंकि इसका पालन कर मनुष्य स्वयं का हित करते हुए सारी मानव जाति का भी हित करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार झा और आज आप सभी को बताऊंगा कि जब भी हम किसी भी पूजा पाठ को प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन क्यों किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के पूर्व श्री गणेश जी की पूजा करना अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से कामनाओं की पूर्ति होती है व विघ्नों का विनाश होता है। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बुद्धि के अधिष्ठाता और साक्षात प्रणव रूप है। गणेश जी का अर्थ है गणों का ईश, अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुंचाए, इसीलिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर उनकी स्तुति में यह मंत्र बोला जाता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात विशाल आकार और टेढ़ी सूंड वाले करोड़ों सूर्यों के समान तेज वाले हे देव, मेरे समस्त कार्यों को सदा विघ्न रहित पूर्ण करें, अर्थात संपन्न करें। गणेश जी विद्या के देवता हैं। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसीलिए सभी शुभ कार्यों में गणेश पूजन का विधान बनाया गया है। गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है, इसकी एक पौराणिक कथा है। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए, तो समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर लेगा, उसे ही प्रथम पूजा जाएगा। इस पर सभी देवतागण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर परिक्रमा हेतु चल पड़े। क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल, तो ऐसे में वे परिक्रमा कैसे कर पाते। इस समस्या को सुलझाया देव ऋषि नारद ने। नारद ने उन्हें जो उपाय सुझाया, उसके अनुसार गणेश जी ने भूमि पर राम नाम लिखकर उसकी 7 परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। शिव पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार समस्त देवता भगवान शंकर के पास यह समस्या लेकर पहुंचे कि किस देव को उनका मुखिया चुना जाए। भगवान शिव ने यह प्रस्ताव रखा कि जो भी पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके कैलाश लौटेगा, वही अग्र पूजा के योग्य होगा और उसे ही देवताओं का स्वामी बनाया जाएगा। क्योंकि गणेश जी का वाहन चूहा अत्यंत धीमी गति से चलने वाला था, इसलिए अपनी बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती की ही 3 परिक्रमा पूर्ण की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में अन्य कोई इतना चतुर नहीं हो सकता। माता पिता की 3 परिक्रमा से तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य हमें मिल जाता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी कार्य के शुभारंभ से पहले तुम्हारा पूजन करेगा, उसे कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। बस तभी से गणेश जी अग्र पूज्य हो गए। एक बार देवताओं ने गोमती के तट पर यज्ञ प्रारंभ किया, तो उसमें अनेक विघ्न पड़ने लगे। यज्ञ संपन्न नहीं हो सका। उदास होकर देवताओं ने
ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा। दयामय चतुरानन ने पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। यदि आप लोग विनायक को प्रसन्न कर लें तब यह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान कर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गणेश जी का पूजन किया। विघ्नराज गणेश जी की कृपा से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। एक बार आप भी प्रेम से बोल दें श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।